हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द हिडन ट्रेजर। क्या मतलब हुआ? छिपा हुआ खजाना। तो दोस्तों, ये हाइड का थर्ड फॉर्म है हिडन। हाइड का मतलब होता है छिपना या छिपाना। ये हुआ स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक। आइए अब दोस्तों इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। वंस देयर वाज अ फार्मर हु हैड थ्री सन्स। एक बार एक किसान था जिसके तीन बेटे थे। वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो फार्मर के लिए लगा है। एक बार एक किसान था जिसके तीन बेटे थे। सन मीन बेटा। ऑल हिज सन्स वर वेरी लेजी। ऑल मीन सभी, हिज सन उसके सारे बेटे बहुत आलसी थे। लेजी एक एडजेक्टिव है। उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे। एंड नेवर हेल्प्ड हिम इन एनी वर्क। और कभी भी उनकी मदद नहीं करते थे। इन एनी वर्क, वह उनके काम में कभी भी मदद नहीं करते थे। द फादर वॉज वेरी सैड। पिता बहुत दुखी था। सैड में दुखी होना। एंड वरीड, और चिंतित था। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेंड देयर हैबिट्स। दे ट्राइड, उसने कोशिश की। हिज बेस्ट, अपना काफ़ी प्रयास किया। टू मेंड देयर हैबिट्स, उनकी आदतों को सुधारने का काफ़ी प्रयास किया। बट, लेकिन ऑल हिज एफर्ट वर इन वैन। लेकिन सारा उनका प्रयास बेकार था। वैन मीन व्यस्त था, व्यर्थ था, बेकार था। वन डे, एक दिन, द फार्मर वॉज वेरी इल। वन डे, एक दिन, द फार्मर वॉज वेरी इल। किसान बहुत बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। इल मीन्स बीमार होना। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड। उसने अपने बेटों को बुलाया, कॉल किया। एंड सेड, और कहा। क्या कहा आगे देखते हैं। माई डियर सन, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटों। आई मे डाई एनी मोमेंट। मैं किसी भी समय, किसी भी क्षण मर सकता हूँ। मे मीन्स शायद। मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, किसी भी समय मर सकता हूँ। देयर इज अ ट्रेजर हिडन इन और फील्ड्स। देयर इज अ ट्रेजर, एक खजाना है जो आपके खेतों में छिपा हुआ है। और मीन्स अपने फील्ड्स, एक छिपा हुआ खजाना है जो आपके खेतों में, तुम्हारे खेतों में छिपा हुआ है। बट, लेकिन, आई हैव फॉरगेटन वेयर आई हैड बरीड इट। बट, लेकिन, आई हैव फॉरगेटन, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। वेयर, कहाँ। आई हैड बरीड इट, मैंने उसे कहाँ दबाया है। मैं भूल चुका हूँ। ऐसा फादर ने अपने बेटों से कहा। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ। मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद उसे खोदना। डिग आउट मीन्स खोद कर बाहर निकालना। मेरे डेथ के बाद, मेरे मरने के बाद, आफ्टर में बाद, उसे खोदना, खोद कर बाहर निकालना। द फार्मर डाइड आफ्टर 2 days। किसान 2 दिन बाद मर गया। आफ्टर मीन्स बाद। हिज सन्स यूनाइटेड एंड डग एवरी इंच ऑफ द फील्ड। द सन्स यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स इकट्ठा होना, मिलजुल के। बेटों ने मिलजुल कर डग एवरी इंच ऑफ फील्ड, खेत का एक एक इंच को खोदा।
डग मीन्स खोदना, डिग का सेकेंड फॉर्म डग। तीनों बेटों ने मिलकर आपस में मिलकर खेत को हर जगह खुदाई की, खेत का हर इंच खोदा। ही फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। दे मीन्स वह, एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ दे का यूज करते हैं। उन लोगों ने उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। बट बिकॉज ऑफ द डिगिंग, लेकिन खुदाई के कारण, लेकिन बिकॉज ऑफ डिगिंग द होल फील्ड वाज वेल प्लाउड बट लेकिन बिकॉज ऑफ डिगिंग, खुदाई के बाद, खोदने के बाद, द होल फील्ड, पूरा खेत, वाज वेल प्लाउड, प्लाउ मीन्स होता है खेत जोतना, लेकिन खुदाई से क्या हुआ, सारा खेत जुत गया। प्लाउ मीन्स होता है जोतना या हल चलाना, लेकिन खुदाई से क्या हुआ, सारा खेत जुत गया। आगे देखते हैं। एन ओल्ड मैन सॉ दिस, एक बूढ़े व्यक्ति ने इसे देखा। सी का सेकंड फॉर्म सॉ, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इसे देखा। एंड अडवाइज्ड द फार्मर सन्स टू सो व्हीट, और एडवाइस दिया, सलाह दिया, सुझाव दिया, द फार्मर सन्स, एपेस्ट्रोफी एस काके की, किसान के बेटों को एक सलाह दी। क्या सलाह थी, टू सो व्हीट, गेहूं बोने की सलाह दी। बूढ़े बुजुर्ग ने, बूढ़े आदमी ने बेटों से, किसान के बेटों से कहा, बेटा इसमें गेहूं बो दो, गेहूं बोने की सलाह दी। व्हीट मीन्स गेहूं, सो मीन्स बोना। द सन्स थॉट, बेटों ने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। देयर इज नो हार्म इज सोइंग द सीड्स, देयर इज नो हार्म, हार्म मीन नुकसान होना, इससे कोई नुकसान नहीं है। इन सोइंग द सीड्स, बीजों को बोने से कोई नुकसान नहीं है, खेत में गेहूं बोने से कोई नुकसान नहीं है। एंड सो दे डिड, और वैसा ही उन्होंने किया, जैसा बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया वैसा ही उन सब ने किया, तीनों बेटों ने। दे हैड वेरी गुड क्रॉप्स, उनके पास अच्छी फसल उगी, अच्छी फसल पैदा हुई, उनकी जो फसल थी बहुत अच्छी पैदा हुई। दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग द व्हीट, गेहूं बेचकर उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। अ लॉट ऑफ मनी मीन्स होता काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करना। उन्होंने गेहूं बेचकर काफ़ी मात्रा में पैसा कमाया, काफ़ी पैसा कमाया। द सन्स हैड नाउ रियलाइज्ड, बेटों को अब रियलाइज हुआ, रियलाइज मीन्स पता चलना या एहसास होना। अब बेटों को एहसास हुआ, पता चला। व्हाट देयर फादर मेंट व्हेन ही सेड, व्हाट देयर फादर, उनके पिता क्या कहते थे। व्हेन दे सेड, जब वे कहते थे तो उनके कहने का मतलब क्या था। अब उन्हें रियलाइज हुआ, अब उन्हें पता चला। हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना। द एक्चुअल हिडन ट्रेजर वाज हार्ड वर्क, एक्चुअल मीन्स होता सही सही, एक्चुअल हिडन सही छिपा हुआ खजाना, वाज हार्ड वर्क कड़ी मेहनत था। जो एक्चुअल में सही रूप में जो छिपा हुआ खजाना था वो केवल हार्ड वर्क था, कड़ी मेहनत ही थी। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत थी, एक्चुअल छिपा हुआ खजाना हार्ड वर्क था, कड़ी मेहनत थी। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे वर्कड हार्ड एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, दे उन्होंने वर्कड हार्ड
कड़ी मेहनत की, खूब मेहनत की, एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और खुशी से जीवन जिए, खुशी खुशी जीवन जिए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। आइए अब इसका मोरल देखते हैं, इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है। मोरल है, हार्ड वर्क इज द की टू अ हैप्पी लाइफ। जो हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत है, इज द की, चाबी है, टू अ हैप्पी लाइफ, खुश जीवन के लिए हार्ड वर्क एक चाबी है। खुशी जीवन के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, खुशहाल रहने के लिए हार्ड वर्क एक चाबी है, एक चाबी की तरह है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन बाय बाय।